गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हमारी आंतरिक अज्ञानता होती है, वो आंतरिक अज्ञानता ही हमें जीवन में अशिक्षित बनाए रखती है और हमारा पूरा जीवन हमारी इसी आंतरिक अज्ञानता के कारण हम संशय, भय, डर और अज्ञानतावश जीवन जीते हैं और हम एक रोबोटिक पैटर्न में अपने आप को ढालकर दिन रात मेहनत करते हैं और हम अपनी लाइफ स्वयं को न समझकर सिर्फ हम बाहरी वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हमारी एक भीतरी अज्ञानता है जिसको हम नहीं समझते। ये भीतरी अज्ञानता ही हमारे सबसे बड़े दुखों का कारण है। तो दोस्तों, आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी भीतरी अज्ञानता क्या होती है, जिसके वजह से हम जीवन में हमेशा दुखों से जुड़े रहते हैं और दुख का साया हमेशा हमारे मनस्पटल पर छाया रहता है। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले, दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो प्रेरणादायक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा आपको मिलते रहे। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ आए कि हमारी भीतरी अज्ञानता कहाँ से आती है और हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि हम अपनी भीतरी अज्ञानता को कैसे जानें, कैसे पहचानें और एक जान के समझ के हम अपने जीवन को अच्छे से जिए। तो इसी की हम चर्चा करते हैं आज। दोस्तों, भीतरी अज्ञानता मतलब क्या होता है? भीतरी अज्ञानता मतलब हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भीतरी अज्ञानता मतलब जो हमारे अंदर एक हम जो वी बर्न विद द प्रिमेटिव एनिमल इंस्टिक्ट, हमारी सबसे भीतरी अज्ञानता होती है कि हमारी एवोल्यूशन वाली जो हमारे को जो वृत्तियाँ मिली है, टेंडेंसी जो है, वो हमें हमारे DNA में मिली है। वो हमारी एक कहना चाहिए जिसको हम बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। दोस्तों, ये हमारी पांचवी एनिमल इंस्टिक्ट है जो हर पदार्थ में पाई जाती है, चाहे वो सेंटिएंट पदार्थ में पाई जाती है, जो भी चलायमान है। जैसे आप देखे होंगे, चाहे सर्प हो, चींटी हो, चाहे मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब में ये गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये गुण हम में भी पाए जाते हैं। ये सब जो सेंटिएंट पदार्थ होते हैं उनमें सब पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे मूल कारण है कि हमारे अंदर ये सट रिपू ही हमारी अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा दोस्तों, हमारे अंदर एक अज्ञानता ये भरी है जो मैं भाव है, यानी अहंकार, जो स्वयं को जानता नहीं। अहंकार, हमने कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि अहंकार स्वयं को नहीं जानता और स्वयं को न जानने के कारण वो इन सट रिपुओं के साथ अपने आप को मैनिफेस्ट करता है और संसार की तरफ भागता है, क्योंकि वो एक अपूर्णता में पैदा होता है, अपूर्ण भाव लेके संसार की ओर भागता है। दोस्तों, यही अपूर्णता मतलब कामना, और कामना मतलब संसार, और संसार मतलब वस्तु, और वस्तु को तर्क अर्थ दे के वो अपने मन का विषय बना लेता है दोस्तों, और वो फिर उस वस्तु को भोग करता है। यही उसकी एक साइकिल चलते रहता है और लाइफ संसार की ओर दौड़ते रहती है और हम एक मशीन की तरह काम करते रहते हैं, रोबोटिक काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे एक अज्ञानता का पैटर्न है कि हम इस अज्ञानता के वशीभूत होकर एक रोबोटिक पैटर्न में काम करते हैं। ये हमारे पदार्थ की गुण है जिसके आधार पे हम रात दिन काम करते रहते हैं। तो इसमें हमारी चेतना जो है वो बिल्कुल मतलब एक रोबोटिक मोड में काम करती है, यानी इसमें समझ नहीं होती। दोस्तों, समझ आती है स्वयं को जानकर। अंडरस्टैंडिंग, बोध जो बोलते हैं कि जब हमारे अंदर एक इंसाइट है, एक ऐसी दृष्टि है जो हमें अवेलेबल है। दोस्तों, ये इंसाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जितने भी आप अन्य पदार्थ हैं से बने हुए, जैसे कहना चाहिए जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, ये जितने भी जो बंदर हैं, मतलब जो पशु है, जीव जंतु है, इनमें ये दृष्टि नहीं है। दृष्टि मतलब कहना चाहिए उनमें समझ की दृष्टि नहीं है जो हम में है, जो हमको उनसे डिफरेंट बनाती है। तो दोस्तों, लेकिन हमारे अंदर जो ये पाश्विक वृत्ति है, ये हमें बचपन से मिली हुई है। और चूँकि यदि हमें अपने अंदर की उस दृष्टि से परिचय करा दे बचपन से ही, यदि हमें समझा दिया जाए कि हाँ, ऐसे जीवन से आत्मज्ञान मिलना चालू हो जाए,
और हम स्वयं को समझने लगे कि जो भी गतिविधियाँ हमारी पार्श्विक वृत्तियों के कारण हमारे इमोशन आ रहे हैं, हमारी ममता उठ रही है, हमारे क्रोध उठ रहे हैं, हमारी ईर्ष्या उठ रही है, हमारी घृणा उठ रही है, हमारी अंदर जो अपोजिट जेंडर को देख के जो हमारे मतलब एक उनके प्रति कामुकता का भाव उठ रहा है, हमारी लालच आ रही है, सब चीज़ यदि हमारे अंदर इन सब के पीछे यदि हम प्रश्न करना शुरू कर दें कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यदि जानना शुरू कर दूँ कि मैं हर चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। बार बार शरीर कभी मुझे उठा के ले जाता है खाने की ओर, कभी शरीर मुझे मन डिस्ट्रैक्ट करता है तो उठा के ले जाता है घूमने की ओर, कभी घूमने जाता हूँ तो मन पे 50 विचार आते हैं। दोस्तों ये सब कारण रहते हैं कि जो हमारी इस पार्श्विक वृत्तियों के कारण आते हैं, कि ईर्ष्या प्रवृत्ति आती है कि मेरा दोस्त कैसा, ने आज कौन सी शर्ट पहना, आज उसने स्कूल में क्या टिफ़िन ले आया था, कौन सी गाड़ी से आया था, उसके पापा क्या नौकरी करते हैं, मेरे पास ये नहीं है। मतलब तमाम तरीके की चीज़ें ये हमारी पार्श्विक वृत्तियों से आते हैं दोस्तों। और यदि इनको जानने समझने के लिए यदि हमारे पास जो परमात्मा ने इंसाइट दिया है, जो हमें उपलब्ध है, एक कॉग्निटिव कहना चाहिए कॉग्निटिव साइंस हमारे पास है, परंतु हम स्वयं को नहीं जानते। हम हमेशा अपने पदार्थ के गुण के आधार पर जीवन जीते हैं। तो दोस्तों हमारे अंदर जो एक अनंत पॉसिबिलिटी है, एक उस दिव्यता को पाने की पॉसिबिलिटी, जो दृष्टि हमें है, उपलब्ध है, जिसके आधार पर हम चुनाव कर सकते हैं, उस दृष्टि के साथ जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमें हमारी जो शिक्षा है, हमें हमेशा हमारे माता पिताओं ने और हमारे पूर्वजों ने हमें एक ऐसी कंडीशनिंग शिक्षा से बांध दिया है जिसको हम बोलते हैं समाज की व्यवस्था की शिक्षा। ये समाज की व्यवस्था की जो शिक्षा है ये बाहरी शिक्षा होती है। बच्चे छोटे से 5वीं 6वीं से जाते हैं स्कूल, पहली से लेके पढ़ते हैं, और जैसे ही वो उनका मतलब कहना चाहिए ब्रेन थोड़ा विकसित होने लगता है तो उनके अंदर एक पूरा एक पैटर्न डाल देते हैं कि बच्चा तुझे पढ़ना है और बड़ा होके मतलब नौकरी करनी है, अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नेता बनो, यानी हर किसी भी फील्ड में आप उसको बनो, पैसा कमाओ, खूब करो, शादी करो, मकान बनाओ, ये एक उसको मानसिक मॉडल तैयार किया जाता है। तो दोस्तों उसी के लिए वो बच्चा रात दिन उसी के लिए पढ़ाई करता है। वो स्वयं को नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और रट घुट के किसी भी तरह, क्योंकि हमारा माइंड एक ऐसा होता है कि हमारा माइंड साइकोसोमेट्रिक होता है कि हम जिस चीज़ के पीछे चाहे वो अगर किसी चीज़ को रटने लगे तो हम रटने ही लगते हैं, यानी जिधर माइंड को कन्वर्ट करो माइंड उधर ही चले जाता है। तो दोस्तों ये कंडीशनिंग हो जाती है, हमारे पूर्वजों के द्वारा मान्यता हो जाती है, परंपराएं हो जाती है, संस्कृति ऐसी डेवलप कर दी जाती है, नैतिकता का पाठ ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि बाहरी नैतिकता हमारे ऊपर पूरी कुट के छा जाती है। और दोस्तों यही कारण होता है कि हम उन्हीं की बाहरी नैतिकता के आधार पे ये काम आपके लिए अच्छा है, ये काम आपके लिए बुरा है, आप स्कूल जाने के पहले भगवान के पास जाइए, उनके पास माथा जोड़िए, भगवान सब ठीक कर देंगे, ये हवन करा लीजिए, आपके अंदर सब ठीक हो जाएगा, आपका बच्चा पास हो जाएगा, आपके घर में धन नहीं आ रहा है तो आप लक्ष्मी जी को पूजन कीजिए, पंडित जी को बुलाइए, कथा वाचन कीजिए, आपके घर में सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। दोस्तों ये सब जो इसी को बोला जाता है अंधविश्वास, इसी को बोला जाता है पाखंड, कि हमें अपने अंदर जो पार्श्विक वृत्ति है हम उसकी शिक्षा न देके हम एक प्रोसेस कर्म कांड की शिक्षा बता रहे हैं जो हमारी डिजायर से हमको बांधती है, जो हमारी डिजायर जो आउटर दुनिया के लिए, यानी हमें आंतरिक अपने अगेंस्ट में हमारी पार्श्विक वृत्ति को समझने के लिए हम समझ नहीं बढ़ाते और हम एक कर्म कांड में उलझे रहते हैं, और वो कर्म कांड हमें कभी भी उस आंतरिक वृत्ति से लड़ाई नहीं देता, उस आंतरिक वृत्ति की समझ नहीं देता। तो दोस्तों हम हमेशा अपना जीवन एक रोबोटिक पैटर्न में जीते हैं, एक समझ से हम जीवन नहीं जीते। समझ हमारी बुद्धि भी अहंकार की अनुगामी होती है, जो बुद्धि भी उसको कामनाओं की पूर्ति के लिए तर्क प्रदान करती है। दोस्तों हमारे अंदर विवेक बिल्कुल सोया रहता है, हम बिल्कुल भी अपने जो हमें एक स्किल मिली है विवेक के आधार पर हम जान सकते हैं कि मैं क्या गलत हूँ क्या सही हूँ। दोस्तों बच्चा जब पढ़ाई करता है उसके अंदर न जाने कितनी चीज़ें उठती हैं, बच्चे की जैसे शारीरिक रूप से उसके अंदर एक्टिविटी उठती है कि मतलब पढ़ता है, बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, यानी मानसिक रूप से उसको कई चीज़ें परेशान करती है, शारीरिक रूप से परेशानी करती है, लेकिन वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाता कि क्या है। सामाजिक रूप से परेशानी करती है, तो मानसिक रूप से परेशानी करना मतलब होता है कि पढ़ने बैठा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, माइंड कहीं खेलने के लिए ले जा रहा है, कहीं दोस्तों के साथ मूवी देखने ले जा रहा है, माइंड कहीं
खाने पीने की चीज़ों में ले जा रहा है, माइंड अच्छे कपड़े पहनने, मोबाइल, इन सब इन सामाजिक गतिविधियाँ जो होता है तो माइंड सामाजिक गतिविधियों की तरफ भगा के ले जाता है। शरीर अपनी अंदर जो पाश्विक वृत्तियाँ होती खाने पीने भोग की, उसकी ओर कामुक करके ले जाता है। हमारे दिन रात हम जाते हैं और हम अपोजिट जेंडर को देखते हैं तो हमारा हमेशा जो कामुकता होती है, प्रकृति ने हमेशा डिजाइन ही किया है कि वो हमारे अंदर की जो एक लस्ट है वो हमेशा अपोजिट जेंडर की ओर होती है। तो दोस्तों ये सब वृत्तियाँ हैं, वृत्तियों के गुण हैं, इनके प्रति हमें समझ होना चाहिए और ये समझ आती है हमारी स्वयं का अवलोकन करने से, स्वयं का प्रति आत्मचिंतन करने से। आत्म अवलोकन करने से, आत्मचिंतन करने से हमारे अंदर आत्मज्ञान आता है। तो दोस्तों हमें ये शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाती। इसी की वजह है कि हमें आज के बच्चे जो हैं, जो 9th 10th में पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको जो उनके जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, लेकिन और साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी तो पढ़ते ही नहीं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं और एनवायरनमेंट की थोड़ी बहुत शिक्षा दी जाती है। लेकिन दोस्तों वो सिर्फ स्मृति लेवल का ज्ञान पढ़ लेते हैं, उन्हें अब उस ज्ञान का अपने जीवन से समझ ही नहीं है कि बायोलॉजी हमारे जीवन में क्या काम करती है, केमिस्ट्री हमारे जीवन में क्या काम करती है और फिजिक्स हमारे जीवन में क्या काम करती है, साइकोलॉजिकली हमारे जीवन में क्या काम करती है। दोस्तों इसकी शिक्षा बिल्कुल भी नहीं होती। उनको सिर्फ रटने घोटने वाली शिक्षा होती है जो वो पास होने के बाद भूल जाते हैं बच्चे, क्यों उनके अपने जीवन से कोई महत्व नहीं होता। फंडामेंटल्स नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। यही कारण होता है दोस्तों, जब 10वीं में जाते हैं बच्चे स्मृति के आधार पर 99% बना लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं, लेकिन उनको क्योंकि स्कूल में एक पैटर्न चलता है कि इतना परसेंटेज लाओगे तो आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों बच्चे सब उसमें मटेरियल चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, बुद्धि आ जाती है तो परसेंटेज ला भी लेता है। लेकिन उसके बाद माता पिता ने जो बचपन से उसके मन में एक कामना भर के रखी है, एक मानसिक मॉडल बना के रखा है कि तुझे बड़ा होकर नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, मकान बनाना है, शादी करना है, ये मानसिक मॉडल उसके दिमाग में निरंतर चलते रहता है। तो दोस्तों वो मतलब जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा उसी डिज़ायर के पीछे भागते रहता है और वो पढ़ के हम देखते हैं कि कुछ बच्चे पढ़ के वो चीज़ हासिल भी कर लेते, कुछ नहीं भी कर पाते। जो नहीं कर पाते वो कुछ गलत ट्रैप में फंस जाते हैं और वो एग्ज़ाम ही देते रहते हैं यूपीएससी की, कंपटीशन की, और ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर देते हैं। और कुछ बच्चे जो उसमें तल्लीन होकर पढ़ भी लेते हैं वो बच्चे साकार भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही चीज़ होने के बावजूद हम कभी पूर्ण नहीं हो पाते, क्योंकि हमें शिक्षा ही हमारे माता पिताओं ने सामाजिक व्यवस्था ने दी कि आप खूब पैसा कमाओ समाज में, ताकि आपकी इज्जत बने, समाज में आपके अच्छे परिवार में पैसे वालों के यहाँ शादी हो। दोस्तों खूब पैसा कमाओ, फैसिलिटी से रहो, इस प्रकृति में जो चीज़ है सबका भोग करो, ये हम अपने बच्चों को मानसिक शिक्षा देते हैं दोस्तों। और यही कारण है कि उस बच्चे के अंदर एक जो अविद्या का कुट के भरी होती है, विद्या का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता, स्वयं का ज्ञान नहीं होता कि वो अपने डिज़ायर कहाँ से आ रही है, अपनी भावनाएं कहाँ से आ रही है, अपने इमोशन कहाँ यानी अपने विचार कहाँ से आ रहे हैं, ये पाश्विक वृत्तियाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये कहाँ से उठ रही है, उनको कुछ भी नहीं पता होता। और यही कारण होता है दोस्तों कि वो अपनी ज़िंदगी में इसी अज्ञानता को ढोते रहते हैं। मेहनत तो खूब करते हैं दोस्तों, लेकिन मेहनत के साथ उनके अंदर वो जो केंद्र होता है, केंद्र हमेशा उनका अहंकार का होता है, अपूर्णता का केंद्र होता है। अपूर्णता के केंद्र से जो भी काम होगा वो कामना के लिए ही होगा, और वो कामना केमिकल्स होती है, हमारी डिज़ायर हर केमिकल्स होती है, वो कभी भी आपकी फुलफ़िल नहीं होती है। इसलिए दोस्तों हम ज़िंदगी में हमारे पास कोई भी सुख ऐसो आराम आ जाए, हम कभी भी सुख नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो एक स्ट्रक्चर है, हमारा माइंड जो है उसके लिए बस विषय वस्तुओं का ग्रुप होता है, यानी विषयों का ग्रुप होता है, और सारे विषय हमारे मस्तिष्क में होते हैं। और दोस्तों जितना आप मस्तिष्क में विषय भर के रखोगे, आप उसी में खंड खंड में बटे रहेंगे, आपका माइंड हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहेगा, आप उन विषयों के समय में ही उन विषयों के साथ ही अपना समय पूरा बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों आपके अंदर एक पॉसिबिलिटी है, एक इंसाइट मिली हुई है उस सत्य की, उस कृष्ण की, उस इंसाइट से आप वंचित रह जाएंगे। दोस्तों आज यही पैटर्न चल रहा है कि हमारे अंदर यानी कि हम इसी अज्ञानता के कारण हम जानते नहीं कि हमारी अज्ञानता क्या है। जैसे कि दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे किसी के घर के बाजू में खाली प्लाट पड़ा हुआ है, और दोस्तों मोहल्ले के हर आदमी उस प्लाट में आके कचरा फेंकते हैं, कोई एक आता, दूसरा आता, तीसरा आता है, और वो कचरे
का एक ढक तैयार हो जाता है। दोस्तों बरसात होती है, वहाँ कीड़े लग जाते हैं, इन्फेक्शन फैल जाता है और गंदगी फैलने लगती है, जिसके कारण वहाँ जीव जंतु पनपने लगते हैं और दोस्तों उसके कारण आजू बाजू के लोग बीमार होने लगते हैं। उन आजू बाजू के लोगों के कारण और लोग इन्फेक्टेड होने लगते हैं। दोस्तों जब ये सब चीज़ होने लगता है तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल का निर्माण हो जाता है। हाँ, और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाती है वहाँ पर, नई नई रिसर्च डेवलप हो जाती है, नए नए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों नई एम्बुलेंस आ जाती, नई गाड़ी आ जाती मरीजों को ले जाने लाने के लिए, ढूंढने के लिए, यानी सब चीज़, यानी आप ये सोचिए कि सारी चीज़ें वहाँ पे उस कूड़ा मतलब जो कूड़ा करकट के कारण इतनी बीमारी फैल रही है, सारी फैसिलिटी आ जाती है, हॉस्पिटल बन जाता है, डॉक्टर आ जाते हैं, मशीन आ जाती, दोस्तों सब आ जाता है, सरकार की जीडीपी भी बढ़ जाती है और आदमी मानसिक रूप से उसका ट्रैप में भी फंस जाता है। दोस्तों यही, लेकिन यदि हम ये सोच लें कि जो खाली प्लाट में हमने जो कूड़ा डाला था, जो पहली प्रारंभिक कूड़ा डाला था, हमारी समस्या इतने संसाधन, इतना हॉस्पिटल उसी कूड़े के कारण बना था। तो दोस्तों यदि हम उस कूड़े को हटा दें तो हम इतने बड़े हॉस्पिटल के ट्रैप में क्यों फंसेंगे, बताइए मुझे। दोस्तों कहने का मतलब ये होता है कि हमारे मन के अंदर जो हम अपनी मान्यता, परंपरा, कल्पना और अज्ञानता के कारण जो हम कूड़ा करकट अपने माइंड में भर लेते हैं, यही हमारे माइंड को पूरा ट्रैप कर देता है। दोस्तों ये हमारे माइंड को पूरा मान्यता परंपराओं से भर देता है और इसी के कारण हमारे अंदर जो इंसाइट है, कृष्ण की दृष्टि है, वो कभी हमें दिखाई नहीं देती। उसके अंदर हमारे यानी एक प्रकार से जो हीरा है, हमने उसको कचरा डाल के छुपा दिया, उसकी रोशनी छुप गई है। तो दोस्तों हमें नीड है कि वो कचरा को हटाना, क्योंकि यही पैटर्न होता है कि हम अपनी जहाँ से बीमारी आ रही है उसके केंद्र को नहीं देखते और हम जब बीमार होते हैं तो हम अपनी बीमारी का इलाज करने जाते हैं। तो दोस्तों जब तक हम हमारी बीमारी का कारण नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि हमारी बीमारी का कारण है हमारी पाश्विक वृत्तियाँ, हमारा अहंकार और पाश्विक वृत्ति। ये प्रकृति में दोस्तों तीन ही चीज़ होती है, एक आत्मा होती है और एक प्रकृति होती है। जैसे प्रकृति मैंने बताया कि जो हमारा डीएनए होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, खाना पीना, सोना, सेक्स, ये तीन भागों में बढ़ जाता है, तमो, रजो, सतो। और इन तीनों के साथ अहंकार जुड़ के अपने आप को मैनिफेस्ट करता है और हमारे जीवन में ये ऑब्स्टेकल खड़े करता है और हमें उस परम तत्व, उस कृष्ण तत्व से मिलने से वंचित कर देता है। क्योंकि दोस्तों ये तमाम हमारा जो अहंकार होता है वो इंद्रियों के साथ मिलकर संसार की हर वस्तुओं में अपना अर्थ दे दे के अपने मन का विषय बनाता है और उसको भोगने के लिए भोगता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे मन में ये पूरे ब्रह्मांड के हर वस्तुओं के विषय हमारे माइंड में भरे हुए हैं दोस्तों, और इसी के कारण हम हमेशा फंसे रहते हैं। इसी के कारण हमारा बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनको ये नहीं पता होता कि मुझे पढ़ना क्या है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। वो तो एक सिर्फ जो उसको एक माइंड को कंडीशनिंग मिल जाती है माता पिताओं के द्वारा, वो बस उसको पढ़ रहा है। एक बच्चे के दिमाग में भर दिया जाता है कि बेटा IIT करो, उसको ये नहीं पता कि IIT का फुल फॉर्म तो पता होता है कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये IIT बना कैसे, ये IIT एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन क्या होता है और ये टेक्नोलॉजी क्या होता है और ये हमारे जीवन में कैसे काम करती है। क्योंकि दोस्तों जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही हमारे जीवन में हमारे हर इंसान, हर कम्युनिटी के विचार, इस पृथ्वी के हर लोगों के विचार हमारे अंदर ट्रेवल्स करते हैं इसी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो दोस्तों जब तक हमारे अंदर आत्मज्ञान नहीं होगा तो हम इस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम कैसे अपने मानसिक पटल से रिलेटेड कर सकेंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमारे ब्रेन का एक न्यूरो साइंस है और एक कॉग्निटिव साइंस है। तो दोस्तों न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव साइंस को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम ये IIT, इंटरनेट एंड IIT को नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों IIT आपको एक वो एजुकेशन स्वयं को समझने के लिए, न कि उसका भोग करने के लिए। तो दोस्तों और हम ये सब तकनीकी जी हमारी कॉन्शियसनेस से हमें मिल रही है, ताकि हम जैसे हम आज AI आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आया दोस्तों, हमें ये सब आया है कि ये जो औद्योगिक क्रांति हुई है ये हमें अपने कुछ समय बचाने के लिए हुई है, कि हम इस समय को बचा के स्वयं को जान सके कि हम कौन है, क्योंकि हमारे अंदर पूरा मिनी ब्रह्मांड भरा हुआ है। यदि हम अपना समय थोड़ा बहुत ये मशीन काम कर दे और हम अपना समय अपने स्वयं को जानने में लगा दें, यानी आत्मज्ञान को बढ़ाने में लगा दें दोस्तों, अपने अंदर जो क्षुद्रता भरी हुई है उसको समझे और उसको समझकर उससे मुक्त हुए। तो दोस्तों हमें हमें उस परमात्मा ने जो चेतना दी है, जो टेक्नोलॉजी हम उत्पन्न करते हैं दोस्तों, उसका उद्देश्य ये होता है कि उस टेक्नोलॉजी का हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। तो दोस्तों हम उसका जस्ट अपोजिट करते हैं, उस टेक्नोलॉजी का हम अपने जीवन में भोग करते हैं।
यानी हम उसको कंज्यूम करते हैं और उससे सोचते हैं कि हम दुनिया का अमीर आदमी बन जाएंगे और उससे हमारे जीवन में खुशी आ जाएगी, हमारा बच्चा IIT सेक्टर में चला जाएगा तो बहुत पैसा कमाएगा। दोस्तों आज दुनिया के सबसे बड़े, आज न्यूयॉर्क रिपोर्ट पढ़िए तो दुनिया के सबसे बड़े जो IIT और क्या बोलिए जिन्होंने AI ChatGPT जैसे सॉफ्टवेयर बनाया, एलन मस्क जैसे, दे आर ट्रेप्ड इन द ड्रग्स एडिक्शंस। तो दोस्तों हम कितना भी पहुंच जाए लेकिन हमारे अंदर जो इंसाइट है, यदि हमारे अंदर वो कृष्ण बैठे हैं जो हमें इंसाइट देते हैं स्वयं को समझने की, यदि हम उनको बाईपास करेंगे तो दोस्तों हम जीवन में हमेशा एडिक्शन से फंसेंगे, हर चीज़ से फंसेंगे। हमारे पास पैसा अपराध होगा लेकिन हमारे पास वो कृष्ण की दृष्टि नहीं होगी, और कृष्ण की दृष्टि नहीं होगी तो हम जीवन को हमेशा जीवन में दुख ही भोगेंगे, क्योंकि हम जितना पैसा आएगा हमारे माइंड पे ये एक्वायर होकर पड़ा रहेगा, हमारे माइंड को खंड खंड में बांट देगा और हम अपने वास्तविक हीरे उस कृष्ण तत्व से हम वंचित हो जाएंगे। तो दोस्तों आज विद्यार्थी को जो टेक्नोलॉजी की शिक्षा है और हर प्रकार की जो शिक्षा मिल रही है उसके पीछे उसकी समझ नहीं है, क्योंकि वो स्वयं को नहीं समझ रहा है। स्वयं को नहीं समझ रहा मतलब कृष्ण को नहीं समझ रहा है, क्योंकि दोस्तों हर पशु मनुष्य एक ऐसा है जो स्वयं को समझ सकता है। दोस्तों पशु स्वयं को नहीं समझ सकता। तो ज्ञान हमारे अंदर, ज्ञान हमें वो दृष्टि देता है, ज्ञान ही हमें बताता है कि हम सही है या गलत है। दोस्तों बगैर ज्ञान के आप कैसे विचार कर सकते हैं, बगैर ज्ञान के आप स्वयं को कैसे पहचान सकते हैं। तो ज्ञान से मेरा मतलब है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के बगैर आप स्वयं को कैसे जान सकते हो? आपको स्वयं को जानने के लिए भी तो आत्मज्ञान चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए। तो वो ज्ञान आपको कृष्ण के द्वारा आता है दोस्तों, नहीं तो फिर वही है जैसे जानवर अपने पदार्थ के गुणधर्म के आधार पर जो गति करते हैं वो भी वही गति हम भी कर रहे हैं। हम भी एक रोबोटिक पैटर्न में जी रहे हैं, वो भी एक रोबोटिक पैटर्न में जी रहे हैं। वो भी एक मशीन है, हम भी एक मशीन है। गधे से माल ढोआ जाता है, हमसे भी माल ढोआ जा रहा है। तो दोस्तों आज यही कारण है कि हमारे इस रोबोटिक पैटर्न, हमारे इस मशीन के पैटर्न को देख के ही रोबोटिक खड़ा हुआ है दोस्तों। लेकिन हम वी आर द डिफरेंट फ्रॉम द मतलब फिजिकली बॉडी, वी आर द कॉन्शियसनेस एंड वी हैव द अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी। सो बट नीड इज दैट कि मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरडिसिप्लिनरी, जो हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं कि माइंड कैसे काम करता है, हाउ माइंड प्रोसेस, और हम इंक्लूडिंग परसेप्शन ऑफ द परसेप्शन कैसे होता है, हमारे अंदर अटेंशन कैसे आता है, मेमोरी कैसे आती है, हमारे अंदर लॉजिक कैसे होता है, हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होता है, हमारे अंदर हम इस वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारे अंदर ये सारा ज्ञान कैसे इम्प्लांटेड होता है, हमारे अंदर साइकोलॉजी कैसे जाती है, बायोलॉजी का साइंस कैसे आता है, न्यूरो साइंस कैसे आता है। यानी दोस्तों ये सारा ज्ञान हम अपने समझ से समझ सकते हैं और जीवन को समझ के हम इन वृत्तियों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों ये हमारे साथ संभावना है, लेकिन हम बशर्ते हम अपने माइंड को अज्ञानता से न जोड़ें, अज्ञानता के साथ हम अपने आप को कनेक्ट न करें। तो दोस्तों सबसे बड़ी अज्ञानता होती है स्वयं को न जानना, और इसी अज्ञानता के कारण हमारे जीवन में तमाम तरीके की बीमारियां आती है, चाहे वो लाइफ शुगर, डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, चाहे ड्रग्स एडिक्शंस हो, यानी हर प्रकार की बीमारी का जड़ है हमारी अज्ञानता। हम स्वयं को नहीं जानते और ये हमारी परंपरा, मान्यता, हमारे माइंड की कंडीशनिंग, हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग, जो हमारे पूर्व बायस जो मिलते हैं उसके आधार पे और पूर्वजों के आधार पे। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।